सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल में आमंत्रित हों, यही मैं उम्मीद करूंगा। साथ में यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी हो, क्योंकि मैं एक सीरीज बना रहा हूं महाद्वीपों की महत्वपूर्ण जानकारियां, विश्व प्रसिद्ध जानकारियां, जो कि कक्षा 11वीं 12वीं भूगोल विषय के विद्यार्थी, बीए लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों, एमए लेवल के विद्यार्थियों, साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हों, यही उम्मीद है, यही आशा है। साथ में यही भी कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर को आप लोग सभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक भी करें वीडियो को। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। महाद्वीपों की महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध जानकारियों के क्रम में अगला वीडियो होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह एक संघ राज्य वाला देश है जिसमें 6 राज्य हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है। 92,024 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1642 ईस्वी में एबेल तस्मान ने सर्वप्रथम की थी। उसने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग का पता लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी कैप्टन जेम्स कुक ने दी थी। उसकी प्रथम ऑस्ट्रेलियाई यात्रा 1769 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है, जो दोनों कहीं ना कहीं एक ही जगह पूर्वी तट पर स्थित हैं। इसके मूल निवासियों को एबोर्जियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जियंस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड में गर्म जल के स्रोत गीजर पाए जाते हैं, जिनसे यहाँ के लोग अपना भोजन बनाते हैं। इस महाद्वीप को द लैंड ऑफ कंगारूज एवं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल विक्टोरिया गिब्सन है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, जो रेल मार्ग सिडनी से पर्थ तक या पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसमें बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के मध्य टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। इस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर डिवाइडिंग रेंज का शिखर यानी कोस्यूस्को है। 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला देश है, यानी खोदने वाला देश है। उत्खनित करना माने खोदना, सीसा खोदता है। विश्व में जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध मूंगे की चट्टानें हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानती है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, प्रशांत महासागरीय तट, इस तट पर मूंगे की, कोरल की चट्टानें या रॉक्स पाई जाती है। उन रॉक्स को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया को विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने कूलगार्डी और कालगूरली जान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं, वो क्या हैं? कूलगार्डी और कालगूरली। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्वविख्यात मेरिनो ऊन का उत्पादन करता है। विश्व में यह सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बनाया बॉक्साइट को एल्यूमिनियम कहते हैं, तो वो नहीं करता, वो केवल खोदता है, तो उसको बॉक्साइट अयस्क कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे डार्लिंग नदी, फिट्ज राय नदी, मैरी, कूपर
क्रिक नदी, कूपर क्रिक नदी, केप नदी, विक्टोरिया नदी, ब्रिस्बेन नदी, रोपर नदी, गेस्कोयन नदी, प्लिंडर्स, मर्चिसन, प्लिंडर्स और मर्चिसन आदि नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की 85% या 85% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में गेहूं, गन्ना, कपास उत्पादन में उल्लेखनीय है। यहाँ के राज्य न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। फिर ये भी हो गया बंदरगाह, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह हैं पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, होबार्ट, तस्मानिया, वेलिंगटन आदि। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू नामक दुर्लभ पशु पाया जाता है। एमू और कोकाबर्रा नामक दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। एक तो कंगारू नामक दुर्लभ पशु, एमू और कोकाबर्रा नामक दुर्लभ पक्षी। ऑस्ट्रेलिया संघराज्य में स्थित जो प्रदेश हैं वो ये हैं। ऑस्ट्रेलिया संघराज्य में सम्मिलित राज्य हैं, प्रदेश हैं, प्रोविंस है वो क्या क्या है? विक्टोरिया जिसकी राजधानी मेलबोर्न है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है, न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी सिडनी है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड है, तस्मानिया जिसकी राजधानी हॉबार्ट है, क्वींसलैंड जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। ऑस्ट्रेलिया गेहूं के साथ साथ ऊन और मांस का भी महत्वपूर्ण उत्पादक निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया में ही बूमरैंग नामक अनोखे हथियार का आविष्कार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक औद्योगिक देश है। ऑस्ट्रेलिया के खुले विचारों वाले समाज में विभिन्न संस्कृतियों के लोग शांति से निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 40% से अधिक भूभाग पर मरुस्थल का साम्राज्य है, जबकि कृषि योग्य भूमि मात्र 15% के लगभग है। अब जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद में अगला जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो आखिरी महाद्वीप है और आकार के हिसाब से 5वां बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया था। अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप भी कहा जाता है, साउदर्न पोल कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने अपने विश्व भ्रमण के दौरान 1772 से 1775 में अंटार्कटिका की खोज की थी या खोजा था अंटार्कटिका को। 1819 से 21 में रूसी नाविक थोडियस गोटलिब वान वेलिंगहुसेन ने क्या नाम दिया? थोडियस गोटविल वान बोलिंगहुसेन ने महाद्वीप के तट को अपने जहाज़ों यानी बोस्टॉक व मिसी, जहाज़ों का नाम है बोस्टॉक व मिसी से खड़े होकर देखा। अंटार्कटिका की भूमि पर पहला कदम रखने वाला नॉर्वे का एजे बुल था। अंटार्कटिका पर पहले कदम रखने वाला मानव कौन था? एजे बुल, जो कहाँ का था? नॉर्वे का। दक्षिणी ध्रुव के लिए नॉर्वे के एक अन्य अभियान दल रोनाल्ड एमंडसन के नेतृत्व में 14 सितंबर 1911 ईस्वी को रवाना हुआ था और वो गया था। रॉबर्ट फेकन ने 17 जनवरी 1912 ईस्वी को अंटार्कटिका पर ब्रिटिश ध्वज को फहराया। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जानकारी थी। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल देखिए, इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप का 98% भूभाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से आच्छादित है, ढका हुआ है। विश्व के इस सबसे ठंडे और वीरान महाद्वीप पर स्थायी रूप से रहना एक दुष्कर कार्य, इसलिए यहाँ जनसंख्या ना के बराबर है। यहाँ केवल रिसर्चर्स ही जाते हैं, खोजकर्ता ही जाते हैं। इस महाद्वीप पर भारतीय अंटार्कटिका अभियान के अन्वेषण केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थापित 1983 ईस्वी, मैत्री स्थापित 1993 ईस्वी। वर्तमान में कई देशों के 4000 से अधिक वैज्ञानिक यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, खोजें कर रहे हैं। इस महाद्वीप के प्रमुख जीव हैं व्हेल मछली, सील मछली, कील, पेंगुइन पक्षी भी यहाँ के प्रमुख जीव हैं जो उड़ नहीं सकते और ज़मीन पर ही चलते हैं। कौन? पेंगुइन। इस महाद्वीप की बर्फ़ की मोटी परतों को विश्व के मीठे जल का सर्वाधिक बड़ा भंडार माना जाता है, जो बर्फ़ की मोटी परतें हैं। इस महाद्वीप की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2300 मीटर है। इस महाद्वीप का उच्चतम बिंदु विंसन मासिफ जो 5140 मीटर ऊंचा है। इस महाद्वीप का निम्नतम बिंदु वेंटल ट्रेंच 2853 मीटर गहरा है। अब महाद्वीप विशेष के बाद में
जो है अगला वीडियो हम किसी और चीज़ का लेंगे जिसमें जलमंडल और अन्य चीज़ें आएंगी। धन्यवाद। अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ।